साले मच्छी का क्या केले की दुकान पे खड़े रहने वाले बीड़ी की कारखाने के मजदूर जो शकल के टिकते आए साले बन के बीड़ी के कारखाने के मजदूर अभी गैंगवार तुमने देखी पिक्चर के अंदर है ना 150 को मारता है। हम रियल है साले, तुम्हारी शकल बीड़ी के कारखाने की मजदूर जैसी, साले आए बड़े शूटर। चल वेलकम बैक टू माय चैनल। आए दिन जो है नदीम खान और बाबा खान जो है वो इंटरव्यू न्यूज़ चैनलों पे दे रहे हैं और इनके इंटरव्यू लेने के लिए अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले इनके पास जा भी रहे हैं, क्योंकि इनके इंटरव्यू के व्यूज़ जो है वो मिलियन में जा रहे हैं। तो बाबा खान और ज़्यादा तेज में आ रहे हैं और ज़्यादा जोश में आ रहे हैं, जोश में आके ये बातें कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट इनको अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, ये बोल के उड़ता तीर ले रहा है, बहती गंगा में हाथ धो रहा है, क्या वो बोलते हैं पड़ी हुई लकड़ियाँ उठा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है उनको उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं और सुना भी रहे हैं। कुछ लोग धमकियां भी दे रहे हैं और वो खुद बोले हैं कि उनको धमकी भरा कॉल या मैसेज आया था कि वीडियो हट जानी चाहिए थी। फिर बाद में वो लोग बोले कि हम स्टूडेंट हैं, वो है ये है करके। तो बात दरअसल ये है कि जब से ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है तो उसके बाद से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दी गई है और सलमान खान ने SUV जो है बुलेट प्रूफ कार भी खरीद ली 2 करोड़ रुपयों की। और वो टेंशन में भी है। टेंशन में इसलिए है क्योंकि देखिए पहले भी उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, वो उतने टेंशन में नहीं आए थे। मगर उनके सुनने में ये आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी जो हैं वो उनके क्लासमेट थे, मतलब कि स्कूल मेट थे और उसके बाद में उनके बचपन के दोस्त भी हैं। तो उनकी जो डेथ हुई है उसके बाद जो सलमान खान की वजह से, यानी कि सलमान खान उनके दोस्त हैं इसीलिए उनकी वजह से उनको गोली मारी गई है, उस बात का उनको बहुत मलाल हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है शायद में भी इसी वजह से। और उनकी फैमिली जो सफ़र कर रही है, क्योंकि देखिए अपनी मौत का तो हमें उतना नहीं होगा, चलो भाई हमारी मौत इसमें लिखे तो हम मर जाएंगे, मगर हमारी फैमिली को यानी कि हमारे माँ बाप को, माँ बाप भले जितने भी बुढ़े क्यों ना हो जाए यार, अपने औलाद के लिए उनका दिल तड़पता ही है ना। तो उनके माँ बाप को उसकी टेंशन तो हो ही रही होगी। तो इसीलिए सलीम खान ने भी आके सामने से उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो यहाँ पे बाबा खान जो है सलीम खान को बोलते हैं कि देखो चाचा की तरह है तो आपके बेटे से पूछो कि उसने किया है या नहीं किया है। उनके बेटे से पूछा है, उनको पता है कि उनका बेटा कैसा है, तभी तो उन्होंने बोला है। और सलमान खान ने 98 में भी इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कई इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, कई इंटरव्यू सोशल मीडिया पर अभी वायरल भी हो रही हैं, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उस टाइम मैं गाड़ी में था ही नहीं जब हिरन को मारा गया था। तो फिर भी उनके ऊपर वो चीज़ें लगी क्योंकि बाकी वहाँ पे जो औरतें थीं उन्होंने वहाँ पे गवाही दी थी कि हम वहाँ पे थे। वो 2 या 3 जो औरतें थीं उन्होंने कहा कि हमने देखा था, वो वहाँ था। तो इसी बेसिस पे जो है उन पे वो केस हुआ था जो 2010 में, और उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। फिर कुछ महीने वो थे भी जेल में सलमान खान, वहाँ से वो छूट के भी आए। अब ये सारी चीज़ें सभी को पता है और इनको अच्छे से वो चीज़ें पता है और ये अपने आप को बहुत बड़े गुंडे बताते हैं, मतलब और क्या बोलते हैं गैंग वाले बताते, इनडायरेक्टली बता रहे हैं बाबा खान। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, इनडायरेक्टली तरीके से लॉरेंस को चुनौती दे रहे हैं, लॉरेंस को धमकी दे रहे हैं और बाकी वालों को भी दे रहे हैं। मगर बात दरअसल ये है कि जो वो गुंडे थे, जो वो शूटर थे, उनको वो कंपेयर कर रहे हैं मतलब कि जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं उनके साथ। अब देखिए कि केले के ठेले पे खड़े होके केले बेचने वाला क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं रहे? चाहे वो हिंदू का इंसान केले बेच रहा हो, चाहे मुसलमान का बेच रहा हो, चाहे सिख का बेच रहा हो, चाहे ईसाई का बेच रहा हो, तो क्या वो इंसान नहीं है? और बीड़ी कार्मिकर यानी कि जो बीड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है, जो स्मोकिंग की चीज़ें हैं वो तो वो बीड़ी के कारखाने में बीड़ी के काम करने वाले जो बीड़ियाँ बनाते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो अपना घर परिवार चलाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं? तो उनकी जैसे शक्ल के, तो क्या उनकी शक्लें इतनी गंदी होती हैं? देखिए वो उनके लिए बोले हैं, शूटर के लिए बोले, शूटर को कुत्ते कमीने साले बहुत गंदी गालियाँ दे लो चलेगा, मगर किसी छोटे मोटे काम करने वाले, छोटे मोटे बिजनेस को नीचा दिखा के उसको उस तरीके से कंपेयर करना, ये गलत बात हो गई बाबा खान की। यहाँ पे बाबा खान सरासर गलत है। जैसे बाबा खान मुनव्वर फारूकी को ये कहते हैं कि तुम दूसरों के धर्म की जो धार्मिक भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते, तो आप भी इंसानियत को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप भी सरासर यहाँ पे गलत कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो।
जोश जोश में आके होश बिल्कुल भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आप कुलसुम आपा और शबनम आपा के साथ रहते हो, इसलिए हम आपको जानने लगे थे और इसलिए हम भी आपकी इज्जत करने लगे थे। मगर आप इस तरीके से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि जो है गरीब लोग भी मेहनत करके कमाते हैं, चाहे वो केले के ठेले पे ठहरने वाला हो, चाहे वो मार्केट में सब्जी बेचने वाला हो, चाहे मच्छी मार्केट में बेचने वाला हो, चाहे वो बीड़ी या सिगरेट बनाने वाला हो। ठीक है, काम सभी करते हैं, तो सभी मजदूरी करते हैं, मगर उसको एकदम निचला कैस्ट का निचला स्थल देके, मतलब वो एकदम लो क्लास का बता के उसको उसकी जैसी शक्ल के तुम थू छी इस तरीके से बोलना, ये बात गलत हो गई। और इनकी पुरानी वीडियोस इंटरव्यू में आपने देखा होगा, जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो लोग मुनव्वर फारूकी का जब नाम लेते हैं इनकी शक्ल बन जाती है। और एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बोला था कि यार ऐसे छोटे लोगों का नाम क्यों ले रहे हो मुनव्वर फारूकी का, भले वो शाहरुख खान का नाम ले ले तो शाहरुख खान के लिए बोल देते हैं, बाबा सिद्दीकी के लिए बोल देते हैं, सलमान खान के लिए बोलेंगे, सलमान खान के फादर के लिए भी बोल लेंगे, बट बात जब मुनव्वर फारूकी की आती है तब ये मुंह अपना बना लेते हैं। मुनव्वर फारूकी जो है बिग बॉस 17 का विनर है, करोड़ों लोगों ने उसको जिताया है। ठीक है, करोड़ों लोग उसे प्यार करते हैं और उसके साथ जो हुआ है वो रियल हुआ है, और ये जो है कॉमेडी के बेसिस पे नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन बहुत हैं जो मुसलमानों के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान लोग उसको उड़ाने की धमकी दें। ऐसे बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको धमकी दें। बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करते हैं, मगर यहाँ पे बात मैं आपकी करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले आपकी एक औरत के साथ लड़ाई चल रही थी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तब आप भी तंग आकर आपने ये बोल दिया था कि आप जो है मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हो, तो आपको भी लोगों ने घेर लिया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चैनल वाले ने अपलोड कर दी थी, जो हम तक भी पहुंच चुकी थी, मगर हमने उस पर वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। उस टाइम भी लोगों ने घेर लिया था बाबा खान को, ये बोला कि आपने ये चीज़ बोली कैसे, तो उन्होंने बोला मैंने बोला है, मगर मैंने चेंज हुआ क्या, मैंने किया क्या, फिर उसके बाद में उसकी माफ़ी भी इन्होंने मांगी है। और परसों रिसेंटली जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है उसमें ये बोला है मुनव्वर फारूकी कि तुम्हारे अल्लाह को अगर किसी ने बोल दिया तो क्या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ जो है मुनव्वर फारूकी का है, क्या अल्लाह तुम्हारा नहीं है? अल्लाह बाबा खान आपका नहीं है, नदीम खान आपका नहीं है, क्या आप मुसलमान नहीं हो? आपने ऐसी बात बोली कैसे हमारे अल्लाह के लिए? ये बात सरासर गलत है। एज ए मुसलमान, एज ए इंडियन, मेरा ये फंडामेंटल राइट बनता है, आर्टिकल 19A के तहत मुझे ये बात रखने का राइट देता है हमारा फंडामेंटल राइट। हमारा मुल्क सेकुलर है, इसीलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ एज ए इंडियन, और मैं ये आपसे बात रख रही हूँ, मेरी बात मैं रख रही हूँ सोशल मीडिया पे। जैसे आप अपनी बात रखने का हक रख सकते हो, उसी तरीके से सेम टू सेम मैं भी अपनी बात रखने का हक रखती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको सवाल कर रही हूँ, जहाँ तक बात लॉरेंस की और जहाँ तक बात सलमान खान की है उसी हद तक बात कीजिएगा, धर्म के बातें बीच में मत लेके आइएगा। आप हर एक वीडियो में धर्म 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 यही बोल रहे हो, तो मुझे लगता है आप जो है अपने आप को फेमस करना चाहते हो। गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लाइक ज़रूर करना, और इस बात को, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच गई है तो इस बात को गौर कीजिएगा। आप भी जो कुछ ऐसे अल्फाज हैं अपने मुंह से उगल देते हैं जो कि मुसलमानों के सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, तो आप पहले उसको सुधारिएगा, और प्लीज़ बार बार उन्हीं चीज़ों को मत दोहराइएगा कि उसने ऐसे बोला था, उसने वैसे बोला था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।